अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से हो गए। लेसन नंबर 30 CS 507 का आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है जी थ्रेट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आ थ्रेट इज सम एक्शन और इवेंट दैट कैन लीड टू अ लॉस। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है के तौर पर याद कर सकते हैं। थ्रेट का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम या हादसा जो कि किसी तरीके का नुकसान कर सकता है, चाहे टेम्परेरी करे या परमानेंट करे, मगर नुकसान नुकसान होता है। ठीक है, थ्रेट किस चीज़ का नुकसान करते हैं? इंफॉर्मेशन एसेट्स का, अनऑथराइज यूज, डैमेज या डिलीशन, एक्सपोजर, सिस्टम की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है। फिजिकल और लॉजिकल थ्रेट। फिजिकल थ्रेट ऐसे खतरे जो पहले फिजिकल डैमेज करते हैं, आग आग लग जाए, पानी से नुकसान वगैरह, पोल्यूशन वगैरह है। ठीक है, उसके अलावा लॉजिकल थ्रेट्स हैं ऐसे थ्रेट जो सॉफ्टवेयर या डाटा को अफेक्ट करते हैं बिना फिजिकली सिस्टम को टच किए। ठीक है, वायरस या मॉम्स हैकिंग, काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं इस बुक में, तो आप एक बार ओवरव्यू कर ले जी करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी ये किताब। ठीक है, लाइवलीहुड ऑफ अकरेंस, किसी थ्रेट को होने के कितने चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा थ्रेट को पहचान लिया जाए तो अगले स्टेप ये होती है कि उनको रैंक किया जाए, उनके होने के चांसेस का हिसाब लगाया जाए। कुछ थ्रेट्स जैसे आग लगना का डाटा आसानी से मिल जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, लेकिन कुछ थ्रेट्स जैसे नए वायरस के बारे में ज़्यादा मालूमात अवेलेबल नहीं होती, तो इनसे डाटा अगर लॉस हो जाए तो काफ़ी मुश्किल होती है हमें रिकवर करने में। ऐसे केसेस में यूज़र से उनका एस्टिमेट लिया जाता है, उनके हिसाब से थ्रेट कितनी दफ़ा हो सकता है। रूल ऑफ थंब, जितनी एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो वैल्यूएबल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं जी, ईआरपी सिस्टम जो पूरी कंपनी के सिस्टम्स को कनेक्ट करता है, उसको हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए होती है। कंट्रोल एनालिसिस देख लेते हैं, कंट्रोल एनालिसिस क्या होता है जी, इस स्टेप का मकसद ये चेक करना होता है कि कौन सा सिक्योरिटी कंट्रोल ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है या होने वाला है, क्या ये कंट्रोल थ्रेट को कम करने में कामयाब होंगे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल देखते हैं जी, टेक्निकल कंट्रोल, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में बिल्ट इन प्रोटेक्शन, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स। और नॉन टेक्निकल कंट्रोल्स कौन से होते हैं जी, एडमिन या मैनुअल कह सकते हैं इन्हें, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, फिजिकल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, स्टाफ ट्रेनिंग वगैरह। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल कैटेगरीज होती हैं, दो होती हैं कैटेगरीज। प्रिवेंशन कंट्रोल जो अटैक या प्रॉब्लम होने से पहले रोकते हैं, एग्जांपल पासवर्ड इंक्रिप्शन, एक्सेस रिस्ट्रिक्शन वगैरह। डिटेक्टिव कंट्रोल्स, ये वो कंट्रोल होते हैं जो अटैक होने के बाद हमें बताते हैं, एग्जांपल ऑडिट लॉग, हैकिंग अटैक्स वगैरह की डिटेक्शन सिस्टम, अलार्म्स। लाइवलीहुड डिटर्मिनेशन, थ्रेट के होने के चांसेस का अंदाज़ा लगाना, किसी थ्रेट के एक्चुअल होने का चांसेस को डिटरमाइन करने के लिए तीन फैक्टर्स देखे जाते हैं। थ्रेट्स सोर्सेज का मोटिवेशन और एबिलिटी, क्या वो अटैक करना चाहता है और कर सकता है जो अटैक करना चाह रहा है। सिस्टम की विलियनरेबिलिटी का नेचर, कितना वीक या स्ट्रॉन्ग है, अभी जो कंट्रोल्स लगे लगे हैं वो कितने इफेक्टिव हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी इम्पैक्ट एनालिसिस। ठीक है, नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी कह सकते हैं। ये स्टेप बताता है कि अगर कोई थ्रेट रियलिटी में हो गया तो उसका कितना बुरा असर होगा। इस एनालिसिस से पहले क्या मालूमात ज़रूरी है, सिस्टम का मिशन, डाटा का सिस्टम कितना क्रिटिकल है, डाटा या सिस्टम कितना सेंसिटिव है। ये मालूमात आपको एग्जिस्टिंग रिपोर्ट से मिल सकती है। ठीक है, मिशन इम्पैक्ट रिपोर्ट भी कह सकते हैं जिससे हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एसेट क्रिटिकली रिपोर्ट भी इसमें शामिल है। बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट भी वो है जिससे हम ये ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी सिक्योरिटी गोल्स और उनके नुकसान। नंबर 1 सिक्योरिटी गोल देख लेते हैं जी, लॉस ऑफ इंटेग्रिटी, जब डाटा या सिस्टम गलत तरीके से मॉडिफाई हो जाए, इंटेंशनल या एक्सीडेंटल, डाटा पर भरोसा नहीं रहता। अटैक की पहली स्टेज इंटेग्रिटी का तोड़ना होता है। लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी सेकंड है जी, जब सिस्टम काम करना बंद कर दे तो बिजनेस की वर्किंग रुक सकती है। ठीक है, टाइम और प्रोडक्टिविटी का नुकसान होता है। थर्ड है जी, थर्ड डिसएडवांटेज है जी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जब सीक्रेट डाटा लीक हो जाए या अनऑथराइज लोग देख लें। ठीक है, पब्लिक का ट्रस्ट चला जाता है, लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। उस, उसके बाद है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी रिस्क डिटर्मिनेशन, एक्सपोजर एनालिसिस।
इस फेज में ये देखा जाता है कि इंफॉर्मेशन एसेट्स कितनी हद तक थ्रेट्स के लिए एक्सपोज हैं, यानी कि उनको उन तक कोई थ्रेट कितनी आसानी से पहुंच सकता है। अगर थ्रेट हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है, ये एनालिसिस फिजिकल और लॉजिकल दोनों टाइप के थ्रेट्स के लिए की जाती है। एक्सपोजर एनालिसिस के 4 मेन स्टेप्स होते हैं जी। नंबर 1 पर है कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। क्या फायरवॉल वायरस को रोकता है? क्या एंटीवायरस वायरस को चलने से रोकता है? क्या बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ है? ये टेस्ट तो प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, मगर फिर भी ये एक होता है टेस्ट में शामिल। एम्प्लॉयज़ से इंटरव्यूज़ ये हम इसलिए करते हैं कि वो कंट्रोल्स किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। हम इसको समझने के लिए ये एम्प्लॉय से इंटरव्यू करते हैं। उसके बाद है जी थर्ड, वॉक थ्रू कंडक्ट करना, सिस्टम और प्रोसीजर को फिजिकली देखना और ऑब्जर्व करना। कंट्रोल्स की रियलिटी चेक करना, ये फोर्थ है जी। क्या ये कंट्रोल्स वाकई काम करते हैं या सिर्फ नाम के ही हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंपैरिजन देख लेते हैं जी। एसेट्स और थ्रेट्स को कंपेयर करो, देखो कि क्या एग्जिस्टिंग कंट्रोल उनको कवर करते हैं। प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करो, पास्ट एक्सपीरियंस प्लस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से। अगर थ्रेट सक्सेस हो गया तो कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कुछ सिनेरियोज लिख के टेस्ट करो कि थ्रेट कैसे काम करेगा और कंट्रोल को बाईपास करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन नॉट इक्वल टू रिस्क मिटिगेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जी कि खतरा पहचान लेना। रिस्क माइटिगेशन का मतलब है कि उस खतरे का सोल्यूशन निकालना, ये बाद में होता है। उसके बाद है जी रिस्क माइटिगेशन के ऑप्शंस। रिस्क अजम्पशन आ जाते हैं जी। फर्स्ट ऑप्शन है रिस्क को एक्सेप्ट करना और काम जारी रखना। ये फिर ऐसे कंट्रोल लगाना जो रिस्क को एक्सेप्टेबल तक लेवल तक ले आए। सेकंड है जी ऑप्शन रिस्क अवॉइड करना। रिस्क को अवॉइड करना यानी उस फंक्शन को ही ना करना जो रिस्की है, ठीक है। रिस्क लिमिटेशन, ऐसे कंट्रोल लगाना जो नुकसान को कम कर दें, ठीक है। प्रिवेंशन या डिटेक्टिव कंट्रोल्स का यूज़ करना। उसके बाद है जी रिस्क प्लानिंग, प्रॉपर प्लान बनाना ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। रिसर्च एंड एक्नॉलेजमेंट, वैल्यूनरेबिलिटी या फ्लॉ को मान लेना और उसका सोल्यूशन रिसर्च करना। आगे रिस्क ट्रांसफरेंस, रिस्क किसी और पर डाल देना, जैसे इंश्योरेंस खरीद लेना। उसके बाद है जी अकरेंस ऑफ थ्रेट। थ्रेट अगर वाकई हो गया तो क्या होगा, ठीक है। ये एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर कंट्रोल्स मौजूद हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर कंट्रोल मौजूद हैं तो फिर क्या होगा, अगर कंट्रोल्स मौजूद हैं नहीं है तो फिर क्या होगा। कंट्रोल्स मौजूद हैं तो कंट्रोल थ्रेट को रोक सकते हैं। थ्रेट होता है लेकिन कंट्रोल की वजह से डैमेज नहीं होता। थ्रेट कंट्रोल को बाईपास करके नुकसान कर देता है। और अगर थ्रेट कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो थ्रेट आइडेंटिफाई नहीं होगा पहली बात, ठीक है। उसके बाद थ्रेट आइडेंटिफाई हुआ लेकिन लॉस माइनर समझा गया। थ्रेट होता है और सिस्टम का नुकसान करता है, ठीक है। इसमें बात नोट करने वाली ये है कि थ्रेट नुकसान को कर सकता है चाहे कंट्रोल हो या ना हो, ठीक है। उसके बाद है जी कम्युलेटिव लॉस, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ा लॉस बन सकती हैं, ठीक है। कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं है कि कितना लॉस एक्सेप्टेबल है। हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आईटी गवर्नेंस के ज़रिए ये डिसाइड करना होता है कि कितना लॉस एक्सेप्टेबल है। सिक्योरिटी ऑडिट में ये सब चेक किया जाता है कि सिक्योरिटी पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है। उसके बाद है जी नेक्स्ट टॉपिक जो है कंप्यूटिंग एक्सपेक्टेड लॉस, नुकसान का अंदाज़ा लगाना। इस फेज में एक फार्मूला यूज़ होता है जी, ए इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लस सी मल्टीप्लाई डी। ए का मतलब है जी एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है, अंदाजे का नुकसान लगाना। बी का मतलब है थ्रेट के होने के चांसेस परसेंटेज में। सी का मतलब है जी थ्रेट का सक्सेसफुल होने के चांसेस परसेंटेज में। और डी का मतलब नुकसान की वैल्यू अगर थ्रेट सक्सेस हो गया, ठीक है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड लॉस आ जाता है। कंट्रोल एडजस्टमेंट, ठीक है। ये क्या है जी, इस फेज में देखा जाता है कि क्या नए कंट्रोल डिज़ाइन या इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, क्या पुराने कंट्रोल्स को मॉडिफाई या डिस्कार्ड करना चाहिए, ठीक है। ये सब देखा जाता है। उसके बाद कंट्रोल का फ़ायदा उसके कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स को कंसीडर कौन से हमें करना चाहिए, कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। और सेफ और रिलायबिलिटी का क्या लेवल है, ठीक है। गोल रिस्क लेवल को एक्सेप्टेबल बनाना, ठीक है।
उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जी कंट्रोल रिकमेंडेशन के लिए फैक्टर्स। ठीक है, पर्सनल जजमेंट। ठीक है, पिछले पेज से मिलने वाली इंफॉर्मेशन, यूज़र की आइडियल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की डिमांड। ठीक है, एग्जिस्टिंग कंट्रोल को कम्प्लीटली हटाना ज़रूरी नहीं, उनको अपडेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या रिमूव करके ख़त्म कर सकते हैं थ्रेड को। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 30 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।